बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट राना अली असगर आपकी खिदमत में हाज़िर है। पीपीसी की सीरीज़ का लेक्चर आज हम चैप्टर 5 से जो है वो शुरू करेंगे। चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, साजिश मुजरमाना किसी ऑफेंस के करने के लिए, किसी ऑफेंस को करवाने के लिए जो मुजरमाना नीयत से कोई ऐसी साजिश की जाए जो ऑफेंस के ज़ुमरे में आती है, इसके बारे में आज जो है वो हम स्टडी करेंगे। इसका सेक्शन ऑफ 120A डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर जो है वो फॉल करती हैं। When two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated as criminal conspiracy। इसके अंदर वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि जब एक, दो या दो से ज़्यादा लोग जमा होके किसी मुजरमाना नीयत से किसी जुर्म के इर्तिकाब के लिए जो है मुत्फिक होते हैं और उसको करने के लिए साजिश जो है उसको करते हैं, कोई गैर कानूनी फेल करने के लिए। दूसरे में हमें वो बयान कर रहा है कि अगर के जो वो काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन उस काम को करने के जो तरीके इख्तियार किए गए हैं वो इलीगल हैं, वो गैर कानूनी है, तो ऐसे तमाम फेल जो हैं वो साजिश मुजरमाना के ज़ुमरे में फॉल करेंगे। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस सम एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एग्रीमेंट इज परसुएंट देयरऑफ। के अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट एक या एक से दो पार्टी जो हैं वो सर अंजाम देती हैं जो गैर कानूनी नहीं है, तो वो इसके अंदर जो है वो फॉल नहीं करेगा, या उन्होंने उस किसी एग्रीमेंट को करने के लिए कोई ऐसे मीन्स इस्तेमाल नहीं किए, कोई ऐसे ज़राए इस्तेमाल नहीं किए जो किसी फेल को गैर कानूनी बनाने के ज़ुमरे में आते हैं, तो ऐसे फेल जो हैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इंग्रेडिएंट्स ये हो गए कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो शामिल होते हैं और वो बैठ के बाकायदा जो है इसकी मनसूबाबंदी करते हैं किसी गैर कानूनी काम को करने की, या किसी कानूनी काम को किसी गैर कानूनी तरीके से करने के लिए जो है वो उसका इर्तिकाब करते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर कोई कानूनी और लीगल काम करने के लिए वो बैठ के को प्लानिंग करते हैं तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ज़ुमरे में फॉल नहीं करेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन में हमें बता रहा है, इट इज इमटीरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। के ये जो है उसके अंदर वो ये चीज़ हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि ये चीज़ जो है इसमें नोट की जाएगी कि जो वो काम कर रहे हैं उसके अंदर वो इलीगल है, वो एग्रीमेंट जो है वो ठीक नहीं है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ज़ुमरे में फॉल कर रहा है। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 120B पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अगर कोई बंदा मुर्तकब होता है तो उसको पनिशमेंट जो है वो कौन कौन सी दी जाएंगी। हाउएवर इट इज अ पार्टी टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upward shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such conspiracy, be punished in the same manner if as if he had
अबिटेड सच ऑफेंसेस। तो इसके अंदर जो है वो हमें ये बयान कर रहा है कि अगर कोई ऐसे जुर्म जिनकी सजाए मौत या लाइफ इम्प्रेजरमेंट है या कैद बामशक्कत जो है रिवर्स इम्प्रेजरमेंट वो 2 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे फेल के अंदर जो है उसको उतनी ही पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी जो उसके फेल के अबेटमेंट करने में या उस फेल को ज़ाती तौर पर अगर कोई बंदा कमिट करता है, सरदर्द करता है उससे, तो जो उसकी पनिशमेंट बनती है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जी जो है ये भी सेम लाइक अबेटमेंट के ज़ुमरे में फाल करेगी और उस बंदे को वही पनिशमेंट दी जाएगी जो उस जुर्म की पनिशमेंट जो है वो कानून के अंदर एक्सप्लेन की गई है, जिसको उसने करने के लिए साजिश मुजरमाना का जो है वो मुर्तकब हुआ है। इसके नंबर 2 में बयान कर रहा है, however is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either discretion for a term not excluding 6 months or with fine or with both। कि अगर कोई आदमी जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुर्तकब होता है और उस ऑफेंस की जो उसको सज़ा दी जाएगी वो 6 महीने या उससे ज़्यादा जो है वो हो सकती है अगर वो काम जो है वो नहीं हुआ, और इसमें जुर्माना या दोनों जो है वो भी हो सकती है। नेक्स्ट इसका चैप्टर 5 के अंदर ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट कि अगर कोई आदमी जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो ऑफेंस करता है या ऑफेंस करने की साजिश करता है तो उसके बारे में ये एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 121 के अंदर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेगिंग आर अटेम्प्टिंग टू वेग वार आर अबिटिंग वेगिंग ऑफ वार अगेंस्ट पाकिस्तान के अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बंदा जंग शुरू करवाने में या जंग करने की जुर्म में मुर्तकब होता है तो उसके लिए क्या कानून है। However, wage war against Pakistan or attempts to wage such war or abets the waging of such war shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। कि अगर कोई बंदा हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जंग करता है या जंग करने में मदद करता है किसी दुश्मन के साथ मिल के, तो ऐसे बंदे को जो है वो सजाए मौत या उम्र कैद जो और जुर्माना जो है वो उसको सजा दी जाएगी। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 121A, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 121 के कोई ऐसे जो है फेल का मुर्तकब होना जो 121 के तहत पनिशेबल हैं। However, within or without Pakistan conspiracy to commit any of the offence punishable by section 121 or to deprive Pakistan of the sovereignty of their territories or of any part thereof or conspire to overthrow by means of criminal force or by show of criminal force the federal government or any provincial government shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either discretion which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर जाके या पाकिस्तान के बाहर की हदूद में पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए वफाकी गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट के दायरा अख्तियार में जो इलाके आते हैं उनके अंदर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुर्तकब होता है, उन ऑफेंसेस में जो ऑफेंसेस 121 के अंदर जो है वो बयान किए गए हैं, तो उस बंदे को जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 साल कैद और जुर्माना या
कैद और जुर्माना दोनों सजाएं जो हैं वो दी जाएंगी जो भी बंदा इस ऑफेंस का मुर्तकब होता है। इसको एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, टू कॉन्स्टिट्यूट अ कंस्पिरेसी अंडर दिस सेक्शन इज नॉट necessary that any act or illegal omission shall take place in prevention thereof। के इसको मजीद फर्दर उसने एक्सप्लेन किया गया है कि जो कोई बंदा सूबाई गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या हुकूमत पाकिस्तान के टेरिटरी में जो एरियाज आते हैं उनके अंदर सेक्शन 121 के तहत जंग करने की या जंग के अंदर जो है वो मुलवस होते किसी दुश्मन की मदद करता है तो उस बंदे को जो है वो पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। इसमें यह चीज़ वजाहत से बयान की गई है कि यह ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑफेंस की उसने साजिश की है वो हो या ना हो, अगर वो इस साजिश का मुर्तकब है तो उसको यह सज़ा जो है वो दी जाएगी। सेक्शन 122 collecting arms etc with intention of waging war against पाकिस्तान के पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने के लिए अगर वो असला बारूद वगैरह इकट्ठा करता है तो उसकी क्या पनिशमेंट है। However, collect men, arms or ammunition or otherwise prepare to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against Pakistan shall be punished with imprisonment of life or imprisonment of either discretion for a term not exceeding 10 years and shall also be liable to fine। कि अगर कोई बंदा आदमी जमा करता है, असला जमा करता है या कोई गोला बारूद जो है वो जमा करता है पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होने के लिए, तो ऐसे आदमी को जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कम से कम 10 साल की सज़ा और जुर्माना जो है वो किया जाएगा। जो बंदा इस ऑफेंस का मुर्तकब होता है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए आदमी इकट्ठे करता है, असला जमा करता है या कोई गोला बारूद जो है उसको कलेक्ट करता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश के लिए कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैं इस्तेमाल करूँगा। नेक्स्ट सेक्शन 123 concealing with intent to facilitate designed to wage war के पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग वार डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करना, उनकी मदद करना, उसको जो है क्या पनिशमेंट दी जाएगी। However, by any act or by any illegal omission conceal the accidents of design to wage war against Pakistan, intending by such concealment of to facility or knowing it to be likely that such concealment will facilitate the waging of such war shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। कि कोई बंदा जो पाकिस्तान के खिलाफ वार करने के लिए किसी दूसरे की मदद करता है और उसको फैसिलिटेट करता है मुख्तलिफ अमल से, या कोई काम उसके ज़िम्मे था उसको करने से रुक जाता है, करता नहीं है, ताकि वो मदद कर सके ऐसे लोगों की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो वार डिज़ाइन करने में मसरूफ़ हैं, तो ऐसे आदमी को जो है वो जो पनिशमेंट दी जाएगी वो 10 ईयर और प्लस फाइन जो है वो हो सकता है। 123A condemnation of the certain of the state and advisory of abolition of its sovereignty, however within or without Pakistan, with intent to influence or knowing it to be likely that he will influence any person or the whole of any section of the public in a manner likely to be prejudicial to the safety,
of Pakistan or to endanger the sovereignty of Pakistan in respect of all or any of the territories lying within its borders shall by words spoken or written or by sign or visible representation abuse Pakistan or condemn the creation of Pakistan by virtue of the partition of India, which was effected on the 15th day of August 1947, or advocate the curtailment or absolution of the sovereignty of Pakistan in respect of all or any of the territory lying within its borders, whether the implementation with the territories of neighboring states or otherwise shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. इस सेक्शन के अंदर मजीद पहले वाले सेक्शन की जो है वो वजाहत की जा रही है कि अगर कोई बंदा जो है वो पाकिस्तान को क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, रिटर्न में तकरीर के ज़रिए, तस्वीरों के ज़रिए या किसी खाके के ज़रिए नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को जो है नुकसान पहुँचाने के लिए कहता है कि जी पाकिस्तान का बनना जो है वो ठीक नहीं था, ये गलत है, तो ऐसे आदमी को जो है जो पाकिस्तान के नज़रिए को नुकसान पहुँचा रहा है और इसकी क्रिएशन को नुकसान पहुँचाता है, उस बंदे को 10 साल जो है कैद बामुशक्कत की सज़ा और जुर्माना जो है वो किया जाएगा। Number 2, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force with any person is proceeded against under this section, it shall be lawful for any court before which he may be produced in the course of the investigation or trial to make such order as it may think fit in respect of this moment of this association or communication with other persons, and if of these activities in regard to dissemination of news, propagation of opinions until such time as the case is finally decided। तो आगे इसकी वजाहत की गई है कि अगर ऐसे किसी शख्स का वो केस जो है किसी भी कोर्ट के अंदर जो है वो चल रहा हो तो उसकी प्रोसीडिंग के ऊपर कोई बंदा न्यूज़ में जो है वो कोई बात करता है या किसी भी तरीके से उसको एक्सप्लेन करता है, उसको कंडेम करता है, तो ऐसा आदमी जो है वो भी इस जुर्म के में सरदर्द होगा, यानी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने की जुमरे में वो भी फाल करेगा। उसको इस चीज़ की ममानत की गई है कि अगर ऐसी कोई प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है तो उसके ऊपर अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन जो है किसी न्यूज़ में प्रोपोगेशन करता है या लोगों को बताता है, तो वो भी एक गैर कानूनी इलीगल एक्ट जो है उसका मुर्तकब हो रहा है और उसको भी पाकिस्तान की सोवरेनिटी के खिलाफ बात करने के जुर्म में सज़ा जो है वो दी जाएगी। एनी कोर्ट विच इज कोर्ट ऑफ अपील आर ऑफ रिवीजन इन रिलेशन टू द कोर्ट mentioned in subsection 2 may also make an order under that subsection के कोई भी कोर्ट जो है जो इसके ऐसे किसी केस की अपील सुन रही हो या उसकी रिवीजन जो है वो कर रही हो तो वो भी इसके बारे में ऑर्डर्स जो है वो दे सकती है। सेक्शन 123B डिफाइलिंग आर unauthorizedly removing the national flag of पाकिस्तान फ्राम गवर्नमेंट बिल्डिंग एक्सेट्रा के अगर कोई बंदा जो है वो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग से या जिस जगह पे वो लहराया जाता है उसको वहाँ से रिमूव करता है तो उसको ये एक काबिल सज़ा जुर्म है। इसके बारे में इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। However, deliberately defies the national flag of Pakistan or unauthorizedly removes it from any building, premises, vehicle or property of government
shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। कि कोई ऐसा आदमी जो पाकिस्तान की किसी बिल्डिंग के ऊपर, किसी व्हीकल के ऊपर या किसी जो है ऐसी जगह पे जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराया जाता है, उसको उतारने का जुर्म जो है वो करता है, तो ऐसे आदमी को जो है वो 3 साल की सज़ा जो है और जुर्माना हो सकता है। यानी कि पाकिस्तान का झंडा किसी जगह पे गवर्नमेंट की बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है या गवर्नमेंट की किसी गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है, तो उसके उतारने का जुर्म अगर कोई बंदा सरदर्द करता है तो उसको 3 साल तक जो है उसकी सज़ा वो दी जा सकती है। ये स्टेट के खिलाफ जो क्राइम है वो इन सेक्शंस के अंदर जो है वो डिफाइन किए गए हैं कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग करवाने में या कोई दुश्मन एनिमी कंट्री जो है वो जंग करने की तैयारी करता है, तो उसकी मदद करने के लिए आर्म मैन और असला जमा करता है, तो वो सज़ाए मौत और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मुर्तकब है। और उसके बाद अगर कोई बंदा जो पाकिस्तान के नज़रिया पाकिस्तान है इसके खिलाफ अपना ओपिनियंस जो है वो पब्लिक में देता है और इसके खिलाफ बोलता है, तो वो बंदा जो है वो काबिल सज़ा है 10 ईयर। और इससे फर्दर जो बताया गया है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान के फ्लैग की बेहुरमती का मुर्तकब होता है और पाकिस्तान का फ्लैग वो जगह जो गवर्नमेंट ने अथराइज़ की गई हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो लहराया जाता है, तो अगर उसको गैर कानूनी तरीके से वो वहाँ से उतारता है, उसकी बेहुरमती का मुर्तकब होता है, तो वो 3 साल की सज़ा का जो है वो मुस्तहिक होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये सेक्शंस जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो क्राइम है उनको करने की जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ज़ुमरे में शामिल होते हैं, साजिश मुजरिमाना, उनको इंक्लूड किया गया है। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।